बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूसी 25 वार्ड 4 डेंसो हॉल पे खड़ा हूँ। ये हमारी मेडिसिन की होलसेल मार्केट है और आप इसका हशर देख सकते हैं। ना यहाँ पे कोई गाड़ी आ सकती है, ना लोग यहाँ से निकल सकते हैं। ये सिर्फ इस वजह से है कि ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है जो पिछले 6 महीने से बन रही है। मेरी आर्किटेक्ट यास्मीन लारी साहिबा से भी बात हुई इस सिलसिले में और उनसे मैंने कहा कि आपने इस पूरी रोड को सत्यानाश मार दिया खोद के। आप इधर देखें, ये कैमरा मैन इधर दिखाइएगा कि यहाँ ये टोटल ये रोड बंद हो चुकी है। ये मार्केट जो होलसेल मार्केट है पूरे कराची को मेडिसिन प्रोवाइड करती है। आप सोच सकते हैं जब हमारी इन मार्केटों की ये सूरत हाल होगी, ना यहाँ पे बिज़नेस होगा, ना यहाँ लोग आ सकते हैं, किस तरह कस्टमर कुर्सी में ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं यास्मीन लारी साहबा से भी मुतालबा करता हूँ कि इसको इमीडिएटली टेकअप किया जाए और यहाँ के काउंसलर को वार्न करता हूँ कि अगर इस काउंसलर ने यहाँ पे लोगों के साथ हेल्प नहीं की और लोगों के काम नहीं किए, इसी तरह वाटर बोर्ड और केएमसी, डीएमसी, सिंध गवर्नमेंट सब ये नाअहली के शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। और मैंने आज डेंसो हॉल में भी यूसी 26 में भी मुख्तलिफ वार्ड्स में ये ऐलान किया है कि जो डेवलपमेंट फंड जो है प्राइम मिनिस्टर ने दिया है कराची के लिए, उससे हम ये इलाके सही कराएंगे। ना सिर्फ यहाँ पे रोड बनवाएंगे बल्कि इसके साथ पेवर्स भी होंगे और सीवेज लाइनें भी और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज भी। इस तरह लोग ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, ना मस्जिदों तक आ सकते हैं, ना जा सकते हैं। मेमन मस्जिद के पीछे वाली गली की भी ये सूरत हाल है। खौफ करें, खुदा का खौफ करें सिंध गवर्नमेंट के जिसने इस कराची शहर को इस हाल पे पहुंचा दिया है। कराची शहर मौजूदारों बन चुका है, मगर इसको इस तरह हम छोड़ नहीं सकते। इंशाल्लाह अगले 3 से 4 महीने में ये सारा यूसी 26, 25, डेंसो हॉल, फर्नीचर मार्केट और दूसरी मार्केट के पीछे जो है ना हम ये काम कर रहे हैं और अगले इंशाल्लाह इसी साल में ये सारे काम कंप्लीट करेंगे।